नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आप सभी लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 11 रसायन विज्ञान चैप्टर 8 अपचयों चयन अभिक्रियाएं पर प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित स्पीसीज के प्रत्येक रेखांकित तत्व का ऑक्सीकरण संख्या का निर्धारण कीजिए। क Na2PO4, ख NaHSO4, ग H4P2O7, घ K2MnO4, अंग KaO2, च NaBH4, छ H2SO7, ज KAI कोष्टक में SO4 कोष्टक क्लोज 12 H2O। उत्तर क माना P की ऑक्सीकरण संख्या x है। अणु में उपस्थित सभी तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या लिखने पर Na+1 H2+1 PO4 x-2। किसी एक उदासीन अणु में उपस्थित सभी तत्वों की ऑक्सीकरण संख्याओं का योग 0 होता है। अतः कोष्टक में +1 कोष्टक क्लोज प्लस कोष्टक में +1 कोष्टक क्लोज गुणे 2 कोष्टक क्लोज प्लस x कोष्टक क्लोज प्लस कोष्टक में -2 कोष्टक क्लोज गुणे 4 कोष्टक क्लोज बराबर 0 अथवा x बराबर +8 - 3 बराबर +5। इस प्रकार NaH2PO4 में P की ऑक्सीकरण संख्या +5 है। ख Na+1 HSO4 +1 x-2 कोष्टक में +1 कोष्टक क्लोज प्लस कोष्टक में +1 कोष्टक क्लोज प्लस कोष्टक में x कोष्टक क्लोज प्लस कोष्टक में -2 गुणे 4 बराबर 0 अथवा x बराबर +8 - 2 बराबर +6। अतः NaHSO4 में यश की ऑक्सीकरण संख्या +6 है। ग H4P2O7 H4+1 P2O7 x-2 कोष्टक में x प्लस गुणे 4 कोष्टक क्लोज प्लस x गुणे 2 प्लस कोष्टक में -2 कोष्टक क्लोज गुणे 7 बराबर 0 अथवा 2x बराबर +14 - 4 बराबर +10 अथवा x बराबर +5। H2P2O7 में P की ऑक्सीकरण संख्या +5 है। घ K2+1 MnO4 x-2 कोष्टक में +1 गुणे 2 कोष्टक क्लोज प्लस x कोष्टक क्लोज प्लस कोष्टक में 2 कोष्टक क्लोज गुणे 4 कोष्टक क्लोज बराबर 0 अथवा x बराबर +8 - 2 बराबर +6। K2MnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या +6 है। अंग Ca+2O2 x कोष्टक में +2 कोष्टक क्लोज +2 कोष्टक में x कोष्टक क्लोज बराबर 0 x बराबर 1 अथवा CaO2 में O की ऑक्सीकरण संख्या -1 है। च NaBH4 में हाइड्रोजन H- आयनिक अवस्था में पाई जाती है क्योंकि यह एक डाइहाइड्राइड है। अतः NaBH4 में H की ऑक्सीकरण संख्या -1 है। NaBH4+1 कोष्टक में कोष्टक क्लोज प्लस कोष्टक में x कोष्टक क्लोज प्लस कोष्टक में -1 कोष्टक क्लोज गुणे 4 कोष्टक क्लोज बराबर 0 अथवा x बराबर +4 - 1 बराबर +3। NaBH4 में B की ऑक्सीकरण संख्या +3 है। छ H2+1 H2O7 x-2 कोष्टक में +1 गुणे 2 कोष्टक क्लोज प्लस कोष्टक में x कोष्टक क्लोज गुणे 2 कोष्टक क्लोज प्लस कोष्टक में -2 कोष्टक क्लोज गुणे 7 कोष्टक क्लोज बराबर 0 अथवा 2x बराबर +14 - 2 बराबर +12 अथवा x बराबर +6। H2O7 में यश की ऑक्सीकरण संख्या +6 है। ज K+1 Al+3 SO4 x-2 12 H2+1 O-2 +1 प्लस कोष्टक क्लोज कोष्टक में +3 कोष्टक क्लोज प्लस कोष्टक में x कोष्टक क्लोज प्लस कोष्टक में -2 कोष्टक क्लोज गुणे 4 कोष्टक क्लोज गुणे 2 प्लस कोष्टक में +1 कोष्टक क्लोज गुणे 2 प्लस कोष्टक में -2 कोष्टक क्लोज गुणे 12 अथवा +4 - 2x - 16 प्लस 24 - 24 बराबर 0 अथवा 2x बराबर +16 - 4 बराबर +12 अथवा x बराबर +6। KAL कोष्टक में SO4 का ट्वाइस 12
H2O में यस की ऑक्सीकरण संख्या +6 है। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित यौगिकों के रेखांकित तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या क्या है तथा इन परिणामों को कैसे प्राप्त करते हैं। क Kl3, ख H2S4O6, ग Fe3O4, घ CH2CH2OH, अंग CH3COOH। उत्तर क Kl3 में K की ऑक्सीकरण संख्या +1 है, अतः I की औसत ऑक्सीकरण संख्या -1/3 होगी। चूंकि औसत ऑक्सीकरण संख्या भिन्नात्मक है, अतः इनकी निम्न संरचना पर विचार करना आवश्यक है। K + I - I बराबर I-। उपयुक्त संरचना के अनुसार I2 अणु और I- आयन के मध्य उप सहसंयोजक बंध बनता है। चूंकि I2 एक उदासीन अणु है, I2 अणु में उपस्थित प्रत्येक I परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या 0 होगी। I- आयन में I की ऑक्सीकरण संख्या -1 है, अतः K + I - I0 I0 I-1 कोष्ठक क्लोज। ख H2S4O6 में यस की औसत ऑक्सीकरण संख्या यक्स निम्न प्रकार ज्ञात की जा सकती है। H2 + 1 S4 यक्स O6 - 2 कोष्ठक में +1 कोष्ठक क्लोज × 2 कोष्ठक क्लोज प्लस कोष्ठक में यक्स कोष्ठक क्लोज × 4 कोष्ठक क्लोज प्लस कोष्ठक में -2 कोष्ठक क्लोज × 6 बराबर 0, अथवा यक्स बराबर +12 - 2/4 बराबर +5/2 बराबर +2.5। चूंकि यस की औसत ऑक्सीकरण संख्या भिन्नात्मक है, अतः इनकी निम्न संरचना पर विचार करना आवश्यक है। H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड S सिंगल बॉन्ड S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O +5 0 0 1 2 3 +5 4। यदि H2S4O6 की संरचना पर विचार किया जाए तो दिखाए गए S परमाणु 2 और 3 में प्रत्येक का ऑक्सीकरण संख्या 0 है, क्योंकि यह दोनों ओर से समान परमाणुओं से जुड़े हैं। यदि उपरोक्त प्रकार से गणना की जाए तो संरचना में दर्शाए गए यस परमाणु 1 और 4 में प्रत्येक की ऑक्सीकरण संख्या +5 होगी। ग Fe3O4 में Fe की औसत ऑक्सीकरण संख्या निम्न प्रकार ज्ञात की जा सकती है। यक्स Fe3 यक्स O4 - 2 कोष्ठक में यक्स × 3 कोष्ठक क्लोज प्लस कोष्ठक में -2 कोष्ठक क्लोज × 4 कोष्ठक क्लोज बराबर 0, अथवा यक्स बराबर +8/3। चूंकि Fe की औसत ऑक्सीकरण संख्या भिन्नात्मक है, अतः हमें अणु की स्टोइकियोमेट्री पर विचार करना होगा। Fe3O4 एक मिश्रित ऑक्साइड है। यह दो ऑक्साइडों FeO Fe2O3 का मिश्रण है। FeO में Fe की ऑक्सीकरण संख्या +2 तथा Fe2O3 में Fe की ऑक्सीकरण संख्या +3 है। घ CH3CH2OH में C की औसत ऑक्सीकरण संख्या निम्न प्रकार ज्ञात की जा सकती है। CH3 x + 1 CH2 x + 1 OH -2 + 1 यक्स प्लस कोष्ठक में 1 प्लस कोष्ठक क्लोज × 3 कोष्ठक क्लोज प्लस यक्स प्लस कोष्ठक में +1 कोष्ठक क्लोज × 2 कोष्ठक क्लोज प्लस कोष्ठक में -2 कोष्ठक क्लोज प्लस कोष्ठक में +1 कोष्ठक क्लोज बराबर 0, अथवा 2x + 3 + 2 - 2 + 1 बराबर 0, अथवा यक्स बराबर -2। यदि CH3CH2OH की नीचे दी गई संरचना पर विचार किया जाए। C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड C डबल सिंगल बॉन्ड S सिंगल बॉन्ड S सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड OH 2 1। तो संरचना में दिखाया गया कार्बन परमाणु 2 3 और से H परमाणु से जुड़ा है, जिसकी वैद्युत ऋणात्मकता C परमाणु से कम है, तथा एक और से CH2OH ग्रुप ON बराबर -1 से जुड़ा है। इसकी वैद्युत ऋणात्मकता कार्बन परमाणु से अधिक है, अतः इस कार्बन के लिए कोष्ठक में 3 गुणे कोष्ठक में +1 कोष्ठक क्लोज प्लस यक्स प्लस कोष्ठक में -1 बराबर 0, अथवा यक्स बराबर -2। संरचना में दिखाया गया कार्बन परमाणु एक और से OH ग्रुप ON बराबर -1 तथा दूसरी ओर से एक CH3 ग्रुप ON बराबर +1 से जुड़ा है, अतः इस कार्बन के लिए +1 प्लस कोष्ठक में 1 कोष्ठक क्लोज
गुणे 2 कोष्टक क्लोज प्लस कोष्टक में x कोष्टक क्लोज प्लस कोष्टक में -1 कोष्टक क्लोज बराबर 0 अथवा x बराबर -2। अंग CH3COOH में C की औसत ऑक्सीकरण संख्या निम्न प्रकार से ज्ञात की जा सकती है। CH3 x + 1 COOH x -2 प्लस 1 x प्लस कोष्टक में x कोष्टक क्लोज प्लस कोष्टक में +1 कोष्टक क्लोज गुणे 3 कोष्टक क्लोज प्लस x कोष्टक क्लोज कोष्टक में प्लस कोष्टक में -2 कोष्टक क्लोज गुणे 2 कोष्टक क्लोज प्लस कोष्टक में +1 कोष्टक क्लोज बराबर 0 या x बराबर 0। यदि CH3COOH की निम्न संरचना पर विचार किया जाए, C सिंगल बॉन्ड S सिंगल बॉन्ड S सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O 2 1, तो संरचना में दिखाया गया कार्बन परमाणु 2 3 H परमाणु ON बराबर +1 तथा एक COOH ग्रुप ON बराबर -1 से जुड़ा है। इस कार्बन के लिए कोष्टक में +1 कोष्टक क्लोज गुणे 2 कोष्टक क्लोज गुणे कोष्टक में x कोष्टक क्लोज प्लस -1 कोष्टक कोष्टक क्लोज बराबर 0 अथवा x बराबर -2। कार्बन परमाणु 1 OH ग्रुप ON बराबर -1 एक O परमाणु ON कोष्टक में ON बराबर -2 कोष्टक क्लोज बराबर 1 CH3 ग्रुप कोष्टक में ON बराबर +1 से जुड़ा है। इस प्रकार के लिए कोष्टक में +1 कोष्टक क्लोज प्लस कोष्टक में x कोष्टक क्लोज प्लस कोष्टक में -2 कोष्टक क्लोज प्लस कोष्टक में -1 कोष्टक क्लोज बराबर 0 x बराबर +2। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित अभिक्रियाओं का अपचयन अभिक्रियाओं के रूप में औचित्य स्थापित करने का प्रयास कीजिए। क CuOS + H2G + CuS + H2OG। ख Fe2O3S + 3CuG प्रोडक्ट 2FeS + C3CO2G। ग 4BCl3G + 3LiAlH4S प्रोडक्ट 2BA2B2S6G + 3LiClS + 3AlCl3S। घ 2KS + F2G प्रोडक्ट 2K + FS। अंग 4NH3G + 52G प्रोडक्ट 4NOG + 6H2OG। उत्तर क Cu + 2 O -2 S + H2 0 G प्रोडक्ट Cu0 S + H2 + 1 O -2 G। इस अभिक्रिया में Cu की ऑक्सीकरण अवस्था +2 कोष्टक में CuO में कोष्टक क्लोज से घटकर 0 Cu में हो जाती है, जबकि H की ऑक्सीकरण अवस्था 0 H2 में से बढ़कर +1 कोष्टक में H2O में हो जाती है। इसलिए अभिक्रिया में CuO का अपचयन तथा H का ऑक्सीकरण हो रहा है, अतः यह एक अमोचीयोपन अभिक्रिया है। ख Fe2 की पावर +3 O3 की पावर -2 प्लस 3OCO के पावर +2 -2 G प्रोडक्ट 2Fe0S + 3CO2 की पावर +4 -2 G। इस अभिक्रिया में Fe2O3 का अपचयन हो रहा है क्योंकि Fe का ऑक्सीकरण अवस्था +3 Fe2O3 में से घटकर 0 Fe में हो जाती है। Cu का ऑक्सीकरण हो रहा है क्योंकि C की ऑक्सीकरण अवस्था +2 Cu में से बढ़कर +4 कोष्टक में CO2 में हो जाती है, अतः यह एक अपचय अभिक्रिया रिएक्शन है। ग 4B + 3 Cl3 -1 G + 3LiAlH4 + 1 + 3 -1 S प्रोडक्ट 2B2 -3 S6 + 1 G + 3LiCl + 1 -1 S + 3AlCl3 + 3 -1 S। इस अभिक्रिया में BCl3 का अपचयन हो रहा है क्योंकि B की ऑक्सीकरण अवस्था +3 VCl3 में से घटकर -3 कोष्टक में V2S6 में हो जाती है तथा LiA
LH4 का ऑक्सीकरण हो रहा है, क्योंकि H की ऑक्सीकरण अवस्था -1 कोष्टक में LiAl में कोष्टक क्लोज से बढ़कर +1 कोष्टक में V2S6 में हो जाती है। अतः यह एक अपचयोपचय रिडक्शन अभिक्रिया है। घ 2 के 0S प्लस F20 G प्रोडक्ट 2 के पावर +1 F माइनस के पावर -1 यस। इस अभिक्रिया में K का ऑक्सीकरण हो रहा है, क्योंकि इसकी ऑक्सीकरण अवस्था 0 से बढ़कर +1 हो जाती है, तथा F का अपचयन हो रहा है, क्योंकि इसकी ऑक्सीकरण अवस्था 1 0 से घटकर -1 हो जाती है। अतः यह एक अपचयोपचय अभिक्रिया है। अंग 4NH3 के पावर -3 +1 G प्लस 5O2 0 G प्रोडक्ट 4NO +2 -2 G प्लस H 6H2 के पावर +1 O -2 G। इस अभिक्रिया में NH3 को ऑक्सीकरण हो रहा है। NH3 को ऑक्सीकरण हो रहा है, क्योंकि इसकी ऑक्सीकरण अवस्था -3 से बढ़कर +2 हो जाती है, तथा O2 का अपचयन हो रहा है, क्योंकि इसकी ऑक्सीकरण अवस्था 0 से घटकर -2 H2O में हो जाती है। अतः यह एक अपचयोपचय रिडक्शन अभिक्रिया है। प्रश्न नंबर 4, फ्लोरीन बर्फ से अभिक्रिया करके यह परिवर्तन लाती है। H2O प्लस F2G 6F G प्लस HOFG। इस अभिक्रिया का अपचयोपचय औचित्य स्थापित कीजिए। उत्तर H2O प्लस FG प्रोडक्ट FF HF G प्लस HOFG। इस अभिक्रिया में F2 का अपचयन के साथ साथ ऑक्सीकरण भी हो रहा है, क्योंकि यह H वैद्युत धनात्मक तत्व को जोड़कर HF बनाती है, तथा 0 एक वैद्युत ऋणात्मक तत्व को जोड़कर HOF बनाती है। अतः यह एक ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया है। प्रश्न नंबर 5, H2SO5 Cr2O2 -7 तथा NO-3 में सल्फर, क्रोमियम तथा नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या की गणना कीजिए। साथ ही इन यौगिकों की संरचना बताइए तथा इनमें हेत्वाभास का स्पष्टीकरण दीजिए। उत्तर नंबर 1, H2SO5 में यस की ऑक्सीकरण संख्या कोष्टक में +1 कोष्टक क्लोज गुणे 2 प्लस कोष्टक में x कोष्टक क्लोज प्लस कोष्टक में -2 कोष्टक क्लोज गुणे 5 कोष्टक क्लोज बराबर 0, अथवा x बराबर 10 की घातीय -2 बराबर 10 -2 बराबर +8। यस की ऑक्सीकरण संख्या +8 संभव नहीं है, क्योंकि यस के वाहकोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसकी अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या +6 हो सकती है। अतः HSO में 2 ऑक्सीकरण परमाणुओं के एक दूसरे से जुड़ा होना चाहिए। इस हेत्वाभास को H2SO4 की निम्नलिखित संरचना द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। H+1 सिंगल बांड O -2 सिंगल बांड S डबल बांड O -2 डबल बांड O -2 सिंगल बांड O -1 सिंगल बांड O -1 सिंगल बांड H+1। उपयुक्त संरचना के अनुसार यस की ऑक्सीकरण अवस्था निम्न होगी। कोष्टक में +1 कोष्टक क्लोज प्लस कोष्टक में -2 कोष्टक क्लोज प्लस x प्लस कोष्टक में -2 कोष्टक क्लोज गुणे 2 कोष्टक क्लोज प्लस कोष्टक में -1 कोष्टक क्लोज गुणे 2 कोष्टक क्लोज प्लस कोष्टक में +1 कोष्टक क्लोज बराबर 0, अथवा -1 प्लस x -4 -2 प्लस 1 बराबर 0, अथवा x बराबर +6। नंबर 2, Cr2O2 -7 में Cr की ऑक्सीकरण संख्या Cr2x O7 का स्क्वायर 2 माइनस के पावर -2 2x + 7 कोष्टक में -2 कोष्टक क्लोज बराबर -2 2x - 14 बराबर -2 2x बराबर 12 x बराबर +16। प्राप्त ऑक्सीकरण संख्या का मान सही है। Cr2O7 2- की संरचना निम्न प्रकार है।
कोष्टक में Cr सिंगल बांड O डबल बांड O सिंगल बांड O सिंगल बांड O सिंगल बांड Cr सिंगल बांड O डबल बांड O सिंगल बांड O कोष्टक क्लोज के पावर -2। नंबर 3 NO-3 में n की ऑक्सीकरण संख्या x प्लस कोष्टक में -2 कोष्टक क्लोज गुणे 3 बराबर -1, क्योंकि NO3 माइनस पर -1 आवेश होता है, अथवा x बराबर +5। NO3 माइनस की संरचना निम्न प्रकार है। -2O बराबर डबल बांड n सिंगल बांड O के पावर -1 सिंगल बांड O के पावर -2। उपयुक्त संरचना के अनुसार n की OS ऑक्सीकरण अवस्था निम्न है: -2 कोष्टक क्लोज गुणे 2 प्लस x प्लस कोष्टक में -1 कोष्टक क्लोज बराबर 0, अथवा x बराबर +5। अतः यह संरचना NO3 माइनस में n की समान ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करती है, अतः कोई हेत्वाभास नहीं है। प्रश्न नंबर 6 निम्नलिखित यौगिकों के सूत्र लिखिए। क मरकरी सेकेंड क्लोराइड, ख निकिल सेकेंड सल्फाइड, ग टीन फोर्थ ऑक्साइड, घ थैलियम फर्स्ट सल्फेट, अंग आयरन सेकेंड सल्फेट, च क्रोमियम थर्ड ऑक्साइड। उत्तर क HgCl2, ख NiSO4, ग NaSnO2, घ TH2OSO4, अंग Fe2 कोष्टक में SO4 का थ्राइस, च Cr2O7। प्रश्न नंबर 7 उन पदार्थों की सूची तैयार कीजिए जिनमें कार्बन 4 से +4 तक की तथा नाइट्रोजन 3 से 5 तक की ऑक्सीकरण अवस्था होती है। उत्तर कार्बन के यौगिक कार्बन की ऑक्सीकरण अवस्था, नाइट्रोजन के यौगिक n की ऑक्सीकरण अवस्था CH4 -4 NH3 -3, CH3 CH3 3 NH2 NH2 -2, CH3Cl -2 NH2OH -1, CH डबल बांड TH -1 N2O, CH2Cl2 0 N2O +1, CHCl3 +2 NO +2, CHCl3 +2 NO +2, CCl4 +4 N2O3 +3 NO2 +4 N2O5 +5। प्रश्न नंबर 8 अपनी अभिक्रियाओं में सल्फर डाइऑक्साइड तथा हाइड्रोजन पराऑक्साइड ऑक्सीकारक तथा अपचायक दोनों ही रूपों में क्रिया करते हैं, जबकि ओजोन तथा नाइट्रिक अम्ल केवल ऑक्सीकारक के रूप में ही क्यों? उत्तर SO2 में यस की ऑक्सीकरण संख्या +4 होती है। यस अपनी अभिक्रियाओं में -2 और +6 के बीच की कोई भी ऑक्सीकरण संख्या दर्शा सकता है, अतः SO2 में यस की ऑक्सीकरण संख्या घट सकती है और बढ़ भी सकती है, अर्थात इसका ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों संभव है। इस कारण SO2 ऑक्सीकारक तथा अपचायक दोनों अभिकर्मकों की तरह व्यवहार करती है। H2O2 की स्थिति भी समान प्रकार की है। H2O2 में 0 की ऑक्सीकरण अवस्था 1 होती है। ऑक्सीजन 2 और 0 के बीच की कोई भी ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। +2 भी जब F से जुड़ा होता है, अतः H2O2 में ऑक्सीजन अपनी ऑक्सीकरण संख्या घटा तथा बढ़ा सकता है। इस कारण H2O2 ऑक्सीकारक तथा अपचायक दोनों अभिकर्मकों की तरह व्यवहार करता है। O3 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था 0 है। यह अपनी ऑक्सीकरण अवस्था को -1 तथा -2 तक घटा सकता है, परंतु अपनी ऑक्सीकरण अवस्था को बढ़ा नहीं सकता। अतः 0-3 केवल एक ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करती है। H2O2 की स्थिति भी समान प्रकार की है। HNO3 में n की ऑक्सीकरण अवस्था +5 होती है, जो n की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था है, अतः n केवल अपनी ऑक्सीकरण अवस्था घटा सकता है। इस कारण HNO3 केवल ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करता है। प्रश्न नंबर 9 इन अभिक्रियाओं को देखिए। क
6CO2G+6H2O प्रोडक्ट C6H12O6AQ प्लस 6O2G O3G+H2O2 प्रोडक्ट H2OI प्लस 2O2G। बताइए कि इन्हें निम्नलिखित ढंग से लिखना ज़्यादा उचित क्यों है। क 6CO2G+12H2OI प्रोडक्ट C2H12O6AQ प्लस 6H2OI प्लस 6O2G O2G प्लस H2O2 प्रोडक्ट H2OI प्लस O2G प्लस O2G। उपयुक्त अपचय अभिक्रियाओं क तथा ख के अन्वेषण की विधि सुझाइए। उत्तर क यह प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है जो कि एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है और अनेक चरणों में संपन्न होती है। इस अभिक्रिया में 12 H2O अणु क्लोरोफिल की उपस्थिति में पहले अपघटित होकर H2 तथा O2 देते हैं। इस प्रकार निर्मित H2O CO2 को अपचयित कर C2H12O6 का निर्माण करती है। अतः अभिक्रिया को एक सरल रूप में अभिक्रिया निम्न प्रकार दिखाया जा सकता है। 12H2OI प्रोडक्ट 12H2G प्लस 6O2G। समीकरण नंबर 1 6CO2G प्लस 12H2I प्रोडक्ट C6H12O6S प्लस C6H2OI। समीकरण नंबर 2 6CO2G प्लस 12H2OI प्रोडक्ट C6H12O6S प्लस 6H2OI प्लस 6O2G। समीकरण नंबर 3 इसलिए इस अभिक्रिया को समीकरण 3 की भांति लिखना ज़्यादा उचित है। इस निरूपण में 12H2O अणु भाग लेते हैं तथा 6H2O अणु उत्पन्न होते हैं। ख दी गई अभिक्रिया का वास्तविक प्रारूप निम्न प्रकार है। O3G प्रोडक्ट O2G प्लस OG। समीकरण नंबर 1 H2O2I प्लस OG प्रोडक्ट H2OI प्लस O2G। समीकरण नंबर 2 O3G प्लस H2O2I प्रोडक्ट H2OI प्लस O2G प्लस O2G। समीकरण नंबर 3 समीकरण 3 प्रदर्शित करती है कि O2 का एक अणु O3 से प्राप्त होता है जबकि दूसरा H2O2 से प्राप्त होता है। इसलिए समीकरण को प्रदर्शित करने की यह विधि अधिक उपयुक्त है। समीकरण क तथा ख का अन्वेषण ट्रेसर तकनीक के द्वारा किया जा सकता है। समीकरण क में H2O18 तथा समीकरण ख में H2O18 या O183 का प्रयोग कर अभिक्रिया के पथ को निर्धारित किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 10 AgF2 एक अस्थिर यौगिक है। यदि यह बन जाए तो यह यौगिक एक अति शक्तिशाली ऑक्सीकारक की भांति कार्य करता है। क्यों? उत्तर AgF2 में Ag की ऑक्सीकारक अवस्था +2 होती है जो Ag की अत्यधिक अस्थायी अवस्था है। इसलिए यह एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद शीघ्रता से अपचयित होकर स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था +1 प्राप्त कर लेता है। Ag+2 + E- प्रोडक्ट Ag+ ऑक्सीकरण अवस्था बराबर +2 ऑक्सीकरण अवस्था बराबर +1 अस्थायी स्थायी। इसी कारण AgF2 यदि प्राप्त हो जाए एक अत्यंत प्रबल ऑक्सीकारक की भांति व्यवहार करता है। प्रश्न नंबर 11 जब भी एक ऑक्सीकारक तथा अपचायक के बीच अभिक्रिया संपन्न की जाती है तब अपचायक के आधिक्य में निरंतर ऑक्सीकरण अवस्था का यौगिक तथा ऑक्सीकारक में आधिक्य में उच्चतर ऑक्सीकरण अवस्था का यौगिक बनता है। इस वक्तव्य का औचित्य 3 उदाहरण देकर दीजिए। उत्तर दिए गए वक्तव्य का औचित्य निम्नलिखित उदाहरणों द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। क 2CS + O2G प्रोडक्ट 2CO + 2G। समीकरण नंबर 1 CS + O2 प्रोडक्ट CO2 + 4G। समीकरण नंबर 2
अभिक्रिया फर्स्ट में अपचायक कार्बन अधिकता में है, जबकि अभिक्रिया सेकंड में ऑक्सीकारक O2 अधिकता में है। अभिक्रिया फर्स्ट में CO कार्बन की OS बराबर +2 तथा अभिक्रिया सेकंड में CO2 कार्बन की O.S बराबर +4 का निर्माण होता है। ख 4Na+ O2G प्रोडक्ट Na2O-2G समीकरण नंबर 1। 2Na+ O2O2 प्रोडक्ट Na2O2-6 नंबर सेकेंड। ग P4S + 6Cl2G प्रोडक्ट 4PCl3 की पावर +3L। P4S + 10Cl2G प्रोडक्ट 4PCl5S। प्रश्न नंबर 12, इन प्रेषणों की अनुकूलता को कैसे समझाएंगे? क यद्यपि क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट तथा अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट दोनों ही ऑक्सीकारक है, फिर भी टाइलुइन से बेंजोइक अम्ल बनाने के लिए हम अल्कोहलिक पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग ऑक्सीकारक के रूप में क्यों करते हैं? इस अभिक्रिया के लिए संतुलित अपक्षय समीकरण दीजिए। ख क्लोराइड युक्त अकार्बनिक यौगिक में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर हमें तीक्ष्ण गंध वाली HCl गैस प्राप्त होती है, परंतु यदि मिश्रण में ब्रोमाइड उपस्थित हो तो हमें ब्रोमीन की लाल वाष्प प्राप्त होती है। क्यों? उत्तर क यदि टाइलुइन का ऑक्सीकरण क्षारीय अवस्था अम्लीय KMnO4 द्वारा किए जाने को ऑक्सीकरण को नियंत्रित करना कठिन होगा। इसके मुख्य उत्पाद बेंजोइक एसिड के साथ साथ सह-अभिक्रियाओं द्वारा दूसरे उत्पाद वे प्राप्त होंगे, इसलिए टाइलुइन के ऑक्सीकरण के लिए क्षारीय अवस्था अम्लीय KMnO4 के स्थान पर अल्कोहलिक KMnO4 को वरीयता दी जाती है। अपक्षय अभिक्रिया नीचे दी गई है। C6CH5CH3 + 2KMnO4 की पावर +7 प्रोडक्ट 2KOH + 2MnO2 की पावर +4 प्लस C6CH5COOH कोष्टक में O.S OC बराबर -8/7 कोष्टक क्लोज बराबर एवरेज O.S.C बराबर -2/7 कोष्टक क्लोज। ख जब सांद्र H2SO4 को क्लोराइड युक्त एक अकार्बनिक मिश्रण में मिलाया जाता है तो कम वाष्पशील अम्ल H2SO4 अधिक वाष्पशील अम्ल HCl को विभाजित करता है और HCl गैस की तीक्ष्ण गंध आती है। 2NaCl5 + H2SO4 I प्रोडक्ट 2NaOH 2NaHSO4 S + 2HClG। HCl एक दुर्बल अपचायक है, यह H2SO4 को SO2 में अपचयित करने में असमर्थ है। जब मिश्रण में ब्रोमाइड उपस्थित होता है तो अधिक उड़नशील अम्ल HBr विस्थापित होता है। HBr एक अधिक प्रबल अपचायक है और H2SO4 को SO2 में अपचयित कर देता है। यह स्वयं ऑक्सीकृत होकर ब्रोमीन देता है जो लाल वाष्प के रूप में प्राप्त होती है। 2NaBr + H2SO4 प्रोडक्ट 2NaHSO4 + 2HBr 2HBr + H2SO4 प्रोडक्ट SO2 + 2H2O + Br2G लाल वाष्प। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में ऑक्सीकृत अपचयित ऑक्सीकारक तथा अपचायक पदार्थ पहचानिए। क 2AgVrS + C6H6O2aq 2AgS + 2HBraq + C6H4O2aq। ख C6HO7 + 2AgNH3 का ट्वाइस कोष्टक क्लोज प्लस aq + 3OH - aq 2AgS + HCOO - 7 aq + 4NH3 aq + 2H2O 7 ग
HCOH1 प्लस 2Cu2 प्लस AQ प्लस 50 प्लस 5OH माइनस AQ Cu2O यस प्लस HCOO माइनस AQ प्लस 3H2O I घ N2H4I प्लस 2H2OI N2G प्लस 4H2OI अंग PbS प्लस PbO2S प्लस 2HSO4 AQ 2PbSO4S प्लस 2H2OI उत्तर ऑक्सीकृत पदार्थ अपचयित पदार्थ ऑक्सीकारक अपचायक क C6H6O2 AgVr C6H5 C6H6O2 AQ ख HCHOAQ AgNH3 twice plus AgNH3 twice plus HCOHOAQ ग HCOHAQ Cu प्लस 2 AQ Cu माइनस 2 AQ HCHOAQ घ N2H4L H2O2L H2O2L N2H2L अंग PbS PbO2S PbO2S PbS प्रश्न नंबर 14 निम्नलिखित अभिक्रियाओं में एक ही अपचायक थायोसल्फेट आयोडीन तथा ब्रोमीन से अलग अलग प्रकार से अभिक्रिया क्यों करता है 2H2O2 3AQ प्लस I2 S4O2 माइनस 6AQ प्लस 2I माइनस AQ S2O2 माइनस 3AQ प्लस 2Vr2I प्लस 5H2OI 2SO2 माइनस 4AQ प्लस 4VrAQ प्लस H10 प्लस 1OH प्लस AQ उत्तर प्रस्तुत स्पीसीज में यश की ऑक्सीकरण संख्या निम्न है H2O2 माइनस 3 बराबर प्लस 2 S4O2 माइनस 6 बराबर 2.5 SO2 माइनस 4 बराबर प्लस 6 ब्रोमीन आयोडीन से अधिक प्रबल ऑक्सीकारक है इसलिए यह H2O2 माइनस 3 यस की O.0 यस बराबर प्लस 2 को SO2 माइनस 4 यस की यस बराबर प्लस 6 में ऑक्सीकृत कर देता है जिससे यस उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में है I2 एक दुर्बल ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करता है यह H2O2 माइनस 3 को S4O2 माइनस 6 यस की यस बराबर 2.5 में ऑक्सीकृत करता है जिसमें यश की ऑक्सीकरण अवस्था कम है यही कारण है कि H2O2 माइनस 3 Vr2 से L2 से अलग अलग प्रकार से अभिक्रिया करता है प्रश्न नंबर 15 अभिक्रिया देते हुए सिद्ध कीजिए कि हाइड्रोजन में फ्लोरीन श्रेष्ठ ऑक्सीकारक तथा हाइड्रोहेलिन यौगिक में आयोडिक अम्ल श्रेष्ठ अपचायक है उत्तर हैलोजनों की ऑक्सीकारक क्षमता का घटता हुआ क्रम निम्न है F2Cl2 Vr2 I2 F2 एक प्रबल ऑक्सीकारक है तथा यह Cl माइनस Vr तथा I आयनों का ऑक्सीकर कर देती है Cl2 केवल Vr तथा I आयनों को और Vr2 केवल I आयनों को ही ऑक्सीकृत कर पाती है I2 इसमें से किसी को भी ऑक्सीकृत करने में असमर्थ है अभिक्रिया नीचे दी गई है F2 की ऑक्सीकारक अभिक्रियाएं F2G प्लस 2Cl AQ 2F माइनस AQ प्लस Cl2G F2G प्लस 2Vr माइनस AQ 2F माइनस AQ प्लस Vr2 एक F2G प्लस 2L माइनस AQ प्रोडक्ट 2F माइनस AQ प्लस IS Cl2 की ऑक्सीकारक अभिक्रियाएं Cl2G प्लस 2Vr माइनस AQ प्रोडक्ट 2Cl माइनस AQ प्लस Vr फर्स्ट Cl2G प्लस 2L AQ 2C AQ प्लस L2L L2 की ऑक्सीकारक अभिक्रियाएं Vr2 I प्लस 2I माइनस AQ प्रोडक्ट 2Vr माइनस AQ प्लस L2S इस प्रकार F2 सबसे अच्छा ऑक्सीकारक है हाइड्रोलिक अम्लों की अपचायक क्षमता का
घटता हुआ क्रम निम्न प्रकार है: एच आई ग्रेटर देन एच वी आर ग्रेटर देन एच सी एल ग्रेटर देन एच एफ। एच आई और एच वी आर सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 को SO2 में अपचयित कर देते हैं, जबकि HCl व HF ऐसा नहीं कर पाते। 2HVr प्लस H2SO4 प्रोडक्ट SO2 प्लस 2H2O प्लस Vr2 2HI प्लस H2SO4 प्रोडक्ट SO2 प्लस 2H2O प्लस I2 HCl MnO2 को Mn2 प्लस में अपचयित कर देता है, परंतु HF ऐसा करने में असमर्थ है। यह दर्शाता है कि HCl की ऑक्सीकृत क्षमता HVr से अधिक है। MnO2 प्लस 4HCl MnCl प्लस Cl2 प्लस 2H2O MnO2 प्लस 4HF कोई अभिक्रिया नहीं, अतः हाइड्रोलिक अम्लों में HI प्रबलतम अपचायक है। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित अभिक्रिया क्यों होती है? XeO4 - 6Aq प्लस 2F - Aq प्लस 6H प्लस Aq माइनस XeO3G प्लस F2G प्लस 3H2OI। यौगिक Na4XeO6 जिसका एक भाग XeO4 - 6 है के बारे में आप इन अभिक्रिया में क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? उत्तर: XeO4 के O की पावर 4 माइनस 4 प्लस 8 Aq प्लस 2F माइनस 1 Aq प्लस 6H प्लस Aq प्रोडक्ट XeO3 प्लस 6 प्लस H2 0 G प्लस 3H2OI। इस अभिक्रिया में XeO6 को XeO3 में अपचयन तथा F माइनस का F2 में ऑक्सीकरण हो रहा है। यह अभिक्रिया इसलिए संपन्न होती है क्योंकि XeO6 F2 से अधिक प्रबल ऑक्सीकारक है। चूँकि XeO4 - 6 F2 की तुलना में अधिक प्रबल ऑक्सीकारक है, अतः Na4 XeO6 एक प्रबल ऑक्सीकारक होगा। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में क H3PO2 Aq प्लस 4 AgNO3 Aq प्लस 2H2OI प्रोडक्ट H2PO4 Aq प्लस 4 Ag S प्लस 4HNO3 Aq ख H3PO2 Aq प्लस 2 CuSO4 Aq प्लस 2 H2OI H3PO4 Aq प्लस 2 Cus प्लस 2 H2SO4 Aq ग C2H5 CHOI प्लस 2 कोष्टक में AgNH3 2 कोष्टक क्लोज प्लस Aq प्लस 3OH माइनस Aq प्रोडक्ट C6H5COO माइनस Aq प्लस 2 AgS प्लस 4 NH3 Aq प्लस 2 H2OI घ C6H5CHOI प्लस 2 Cu2 प्लस Aq प्लस 5OH माइनस Aq कोई परिवर्तन नहीं। इस अभिक्रिया से A प्लस तथा Cu2 प्लस से के व्यवहार के विषय में निष्कर्ष निकालिए। उत्तर: यह अभिक्रिया दर्शाती है कि Ag प्लस Cu2 प्लस से अधिक प्रबल ऑक्सीकारक है। यह निम्न तथ्यों से स्पष्ट है कि नंबर 1, अभिक्रिया क और ख दर्शाती है कि Ag2 व Cu2 दोनों आयनों H3PO2 को H3PO4 में ऑक्सीकृत कर सकते हैं, अतः दोनों ऑक्सीकारक हैं। नंबर 2, अभिक्रिया ग दर्शाती है कि AgNH3 ट्वाइस आयन C6H5COO को C6H2COOH में ऑक्सीकृत कर सकता है, परंतु अभिक्रिया घ के अनुसार Cu2 प्लस आयन ऐसा करने में असमर्थ है। अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि यद्यपि Ag प्लस व Cu2 प्लस दोनों ऑक्सीकारक अभिकर्मक है, परंतु Ag प्लस Cu2 प्लस से अधिक प्रबल ऑक्सीकारक है। प्रश्न नंबर 18, आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा निम्नलिखित रेडॉक्स अभिक्रिया को संतुलित कीजिए। क MnO-4 Aq प्लस I माइनस Aq प्रोडक्ट MnO2 S प्लस I2S क्षारीय माध्यम ख MnO-4 Aq प्लस SO2 8 Mn
टू प्लस AQ प्लस HSO-4 अम्लीय माध्यम ग H2O2 AQ प्लस Fe2 प्लस AQ प्रोडक्ट Fe3 प्लस AQ प्लस H2O I अम्लीय माध्यम घ Cr2O2-7 प्लस SO2 G Cr3 प्लस AQ प्लस SO2-4 AQ अम्लीय माध्यम। उत्तर क। पद 1 पहले हम ढांचा समीकरण लिखते हैं MnO4 AQ प्लस I AQ प्रोडक्ट MnO2 S प्लस I2S। पद 2 दो अर्ध अभिक्रियाएं इस प्रकार हैं। नंबर 1 ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रियाएं I माइनस 1 I2 0। नंबर 2 अपचयन अर्ध अभिक्रिया MnO4 AQ MnO2S। पद 3 ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया में फर्स्ट I परमाणु का संतुलन करने पर हम लिखते हैं 2I AQ प्रोडक्ट I2S। पद 4 O परमाणु के संतुलन के लिए हम अपचयन अभिक्रिया में दाईं ओर 2 जल अणु जोड़ते हैं MnO-4 AQ प्रोडक्ट MnO2S प्लस 2H2O I। यश परमाणु के संतुलन के लिए हम दाईं ओर 4 H प्लस आयन जोड़ देते हैं MnO-4 AQ प्लस 4 H प्लस AQ प्रोडक्ट MnO2S प्लस 2H2O I। क्योंकि अभिक्रिया क्षारीय माध्यम में होती है इसलिए 4H प्लस के लिए समीकरण के दोनों ओर हम 4OH माइनस जोड़ देते हैं MnO4 AQ प्लस 4H प्लस AQ प्लस 4OH माइनस AQ प्रोडक्ट MnO2S प्लस 2H2O I प्लस 4OH माइनस AQ। H प्लस आयन तथा OH माइनस आयन के योग को H2O से बदलने पर परिणामी समीकरण निम्नवत है MnO-4 AQ प्लस 2H2O I प्रोडक्ट MnO2S प्लस 4OH माइनस AQ। पद 5 इस पद में हम दोनों अर्ध अभिक्रियाओं में प्रवेश का संतुलन दर्शाई गई विधि द्वारा करते हैं 2I AQ प्रोडक्ट 2I2S प्लस 2E माइनस MnO4 AQ प्लस 2H2O I प्लस 3E माइनस प्रोडक्ट MnO2S प्लस 4OH माइनस AQ। इलेक्ट्रॉनों की संख्या को एक समान बनाने के लिए ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया को 3 से तथा अपचयन अर्ध अभिक्रिया को 2 से गुणा करते हैं 6I AQ प्रोडक्ट 3I2S प्लस 6E माइनस 2MnO-4 AQ प्लस 4H2O I प्लस 6E माइनस प्रोडक्ट 2MnO2S प्लस 8OH माइनस AQ। पद 6 दोनों अर्ध अभिक्रियाओं को जोड़ने पर 6I AQ प्लस 2MnO4 AQ प्लस 4H2O I प्रोडक्ट 3I2S प्लस 2MnO2S प्लस 8OH माइनस AQ। अंतिम सत्यापन दर्शाता है कि दोनों ओर के परमाणु की संख्या आवेश की दृष्टि से समीकरण संतुलन है। ख पद 1 पहले हम ढांचा समीकरण लिखते हैं MnO-4 AQ प्लस SO2 G प्रोडक्ट Mn2 प्लस AQ प्लस HSO4 माइनस AQ। पद 2 दो अर्ध अभिक्रियाएं इस प्रकार हैं। नंबर 1 ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रियाएं SO2 G प्रोडक्ट HSO4 माइनस AQ। नंबर 2 अपचयन अर्ध अभिक्रिया MnO4 AQ प्रोडक्ट Mn2 प्लस AQ। पद 3 ऑक्सीजन परमाणु के संतुलन के लिए हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया में दाईं ओर 2 जल अणु जोड़ते हैं SO2 G प्लस 2H2O I प्रोडक्ट HSO4 माइनस AQ। हाइड्रोजन परमाणु के संतुलन के लिए हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया में दाईं ओर 3 H प्लस आयन जोड़ देते हैं SO2 G प्लस 2H2O I प्रोडक्ट HSO4 माइनस AQ प्लस 3H प्लस AQ। पद 4 ऑक्सीजन परमाणु के संतुलन के लिए हम अपचयन अभिक्रिया में दाईं ओर 4 जल अणु जोड़ते हैं
4 माइनस ए क्यू प्रोडक्ट Mn2 प्लस ए क्यू प्लस 4H2OI। हाइड्रोजन परमाणु के संतुलन के लिए हम अपचयन अर्ध अभिक्रिया में बाईं ओर 8H प्लस आयन जोड़ देते हैं। MnO4 माइनस ए क्यू प्लस 8H प्लस ए क्यू प्रोडक्ट Mn2 प्लस ए क्यू प्लस 4H2OI। पद 5, इस पद में हम दोनों अर्ध अभिक्रियाओं में आवेश का संतुलन दर्शाई गई विधि द्वारा करते हैं। SO2G प्लस 2H2OI प्रोडक्ट HSO4 माइनस ए क्यू प्लस 3H प्लस ए क्यू प्लस 2E माइनस MnO4 माइनस ए क्यू प्लस 8H प्लस ए क्यू प्लस 5E माइनस प्रोडक्ट Mn2 प्लस ए क्यू प्लस 4H2OI। इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक समान बनाने के लिए ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया को 5 से तथा अपचयन अर्ध अभिक्रिया को 2 से गुणा करते हैं। 5SO2G प्लस 10H2OI प्रोडक्ट 5HSO4 माइनस ए क्यू प्लस 15H प्लस ए क्यू प्लस 10E माइनस 2MnO4 माइनस ए क्यू प्लस 16H प्लस ए क्यू प्लस 10E माइनस प्रोडक्ट 2Mn2 प्लस ए क्यू प्लस 8H2OI। पद 6, दोनों अर्ध अभिक्रियाओं को जोड़ने पर 2MnO4 माइनस ए क्यू प्लस 5SO2G प्लस 2H2OI प्लस H प्लस ए क्यू प्रोडक्ट 5HSO4 माइनस ए क्यू प्लस 2Mn2 प्लस ए क्यू। अंतिम सत्यापन दर्शाता है कि दोनों ओर के परमाणु की संख्या तथा आवेश की दृष्टि से समीकरण संतुलन है। ग, पद 1, पहले हम ढांचा समीकरण लिखते हैं। H2O2 AQ प्लस Fe के पावर प्लस 2 AQ प्रोडक्ट Fe3 प्लस AQ प्लस H2OI। पद 2, दो अर्ध अभिक्रियाएं इस प्रकार है। नंबर 1, ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया Fe2 प्लस के पावर प्लस 2 AQ प्रोडक्ट Fe के पावर प्लस 3 AQ। सेकेंड, अपचयन अर्ध अभिक्रिया H2O2 AQ प्रोडक्ट H2OI। पद 3, ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया में Fe परमाणु का संतुलन करने पर हम लिखते हैं Fe2 प्लस AQ प्रोडक्ट Fe3 प्लस AQ। पद 4, अपचयन अर्ध अभिक्रिया में O2 परमाणुओं के संतुलन के लिए हम समीकरण को इस प्रकार लिखते हैं। H2O2 AQ प्रोडक्ट H2H2OI। H परमाणु के संतुलन के लिए हम बाईं ओर 2H प्लस आयन जोड़ देते हैं। H2O2 AQ प्लस 2H प्लस AQ प्रोडक्ट 2H2OI। पद 5, इस पद में हम दोनों अर्ध अभिक्रियाओं में आवेश का संतुलन दर्शाई गई विधि द्वारा करते हैं। Fe2 प्लस AQ प्रोडक्ट Fe3 प्लस AQ प्लस E माइनस H2O2 AQ प्लस H2H प्लस AQ प्लस 2E प्रोडक्ट 2H2OI। इलेक्ट्रॉन की संख्या को एक समान बनाने के लिए ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया को 2 से गुणा करते हैं। 2Fe2 प्लस AQ प्रोडक्ट 2Fe3 प्लस AQ प्लस 2E माइनस H2O2 AQ प्लस 2H प्लस AQ प्लस 2E माइनस प्रोडक्ट 2H2OI। पद 6, दोनों अर्ध अभिक्रियाओं को जोड़ने पर H2O2 AQ प्लस 2Fe की पावर प्लस 2 AQ प्लस 2H प्लस AQ प्रोडक्ट 2H2OI प्लस 2Fe3 प्लस AQ। अंतिम सत्यापन दर्शाता है कि दोनों ओर के परमाणुओं की संख्या तथा आवेश की दृष्टि से समीकरण संतुलित है। घ, पद 1, पहले हम ढांचा समीकरण लिखते हैं। Cr2O7 2 माइनस AQ प्लस SO2G प्रोडक्ट Cr3 प्लस AQ प्लस SO4 माइनस 2 AQ। नंबर 2, दो अर्ध अभिक्रियाएं इस प्रकार हैं। नंबर 1, ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया SO2G प्लस 4 प्रोडक्ट SO4 माइनस 2 प्लस 6 AQ। नंबर 2, अपचयन अर्ध अभिक्रिया Cr2O7 माइनस 2 AQ प्रोडक्ट Cr3 प्लस AQ। पद 3, ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया में O
परमाणुओं के संतुलन के लिए हम बाईं ओर 2 जल अणु जोड़ते हैं, SO2G+2H2OI प्रोडक्ट SO4-2Aq। H परमाणुओं के संतुलन के लिए हम दाईं ओर 4H+ आयन जोड़ देते हैं, SO2G+2H2OI प्रोडक्ट SO4-2Aq+4H+Aq। पद 4 अपचयन अर्ध अभिक्रिया में O परमाणुओं के संतुलन के लिए हम दाईं ओर 7 जल अणु जोड़ते हैं तथा Cr परमाणु को भी संतुलित करते हैं, Cr2O7-2Aq प्रोडक्ट C2Cr3+Aq+7H2OI। H परमाणुओं के संतुलन के लिए हम दाईं ओर 14 H+ आयन जोड़ देते हैं, Cr2O7-2Aq+14H+Aq प्रोडक्ट 2Cr3+Aq+H7H2OI। पद 5 इस पद में हम दोनों अर्ध अभिक्रियाओं में आवेश का संतुलन इस प्रकार करते हैं, SO2G+2H2OI प्रोडक्ट SO4-2Aq+4H+Aq+2E- Cr2O7-2Aq+14H+Aq+6E- प्रोडक्ट 2Cr+3Aq+7H2OI। इलेक्ट्रॉन की संख्या एक समान बनाने के लिए ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया को 3 से गुणा करते हैं, 3SO2G+6H2OI प्रोडक्ट 3SO4-2Aq+12H+Aq+6E- Cr2O7-Aq+14H+Aq+6E- प्रोडक्ट 2Cr3+Aq+7H2OI। पद 6 दोनों अर्ध अभिक्रियाओं को जोड़ने पर Cr2O7-2Aq+3SO2G+2H+Aq प्रोडक्ट 2Cr3+Aq+3SO4-2-Aq+H2OI। अंतिम सत्यापन दर्शाता है कि दोनों ओर के परमाणुओं की संख्या तथा आवेश की दृष्टि से समीकरण संतुलित है। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के समीकरणों को आयन, इलेक्ट्रॉन तथा ऑक्सीकरण संख्या विधि क्षारीय माध्यम में द्वारा संतुलित कीजिए तथा इसमें ऑक्सीकारक और अपचयकों की पहचान कीजिए। क P4S+OH-Aq PH3G+H-PO27Aq। ख N2H4I+CiO-3Aq प्रोडक्ट NOG+Cl-G। ग Cl2O7G+H2O2Aq प्रोडक्ट ClO प्रोडक्ट 2Aq+O2G+H+Aq। उत्तर क आयन इलेक्ट्रॉन विधि से समीकरण संतुलित करना। पद 1 पहले ढांचा समीकरण लिखते हैं, P4S+OH-Aq प्रोडक्ट PH3G+H2PO2-Aq। पद 2 दो अर्ध अभिक्रियाएं इस प्रकार हैं। नंबर 1 ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया P4 प्रोडक्ट H2PO2-Aq। नंबर 2 अपचयन अर्ध अभिक्रिया P4S प्रोडक्ट PH3G P ऑक्सीकारक तथा अपचायक दोनों की भांति कार्य करता है। पद 3 ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया में पहले P परमाणुओं को संतुलित करके O परमाणुओं के संतुलन के लिए हम बाईं ओर 8 जल अणु जोड़ते हैं, P4S+8H2OI प्रोडक्ट 4H2PO2-Aq। इस अभिक्रिया में H परमाणु संतुलित करने के लिए 8 H+ आयन दाईं ओर जोड़ते हैं, P4S+8H2OI प्रोडक्ट 4H2PO2-Aq+8H+Aq। अब चूंकि अभिक्रिया क्षारीय माध्यम में होती है अतः दोनों ओर OH- आयन जोड़ते हैं, P4S+8H2OI+8OH-Aq प्रोडक्ट 4H2PO2-Aq+8OH-Aq या P4S+8H2OI+8OH-Aq प्रोडक्ट 4H2PO2-Aq+8
H2OI या P4S प्लस 8OH माइनस AQ प्रोडक्ट 4H2PO2 पद 4 अपचयन अर्ध अभिक्रिया में P परमाणुओं को संतुलित करते हैं। P4S प्रोडक्ट 4PH3G H परमाणुओं के संतुलन के लिए हम उपयुक्त अभिक्रिया में दाईं ओर 12H प्लस आयन जोड़ देते हैं। P4S प्लस 12H प्लस AQ प्रोडक्ट 4PH3G क्योंकि अभिक्रिया क्षारीय माध्यम में होती है, अतः 12H प्लस आयनों के लिए 12OH माइनस आयन समीकरण के दोनों ओर जोड़ते हैं। P4S प्लस 12H प्लस AQ प्लस 12OH माइनस AQ प्रोडक्ट 4PH3G प्लस 12OH माइनस H प्लस तथा OH माइनस के संयोग से जल अणु बनने के कारण परिणामी समीकरण निम्नलिखित प्रकार होगी। P4S प्लस 12 H2OI प्रोडक्ट 4PH3G प्लस 12OH माइनस AQ पद 5 इस पद में हम दोनों अर्ध अभिक्रियाओं में आवेश का संतुलन निम्नवत करते हैं। P4S प्लस 8OH माइनस AQ प्रोडक्ट 4H2PO2 माइनस AQ प्लस 4E माइनस P4S प्लस 12 H2OI प्लस 12E माइनस 4PH3G प्लस 12OH माइनस AQ पद 6 उपयुक्त दोनों अर्ध अभिक्रियाओं को जोड़ने पर P4S प्लस 12 H2OI प्लस 12OH माइनस AQ प्रोडक्ट 4PH3G प्लस 12 H2PO2 माइनस AQ या P4S प्लस 3 H2OI प्लस 3OH माइनस AQ प्रोडक्ट PH3G प्लस 3 H2PO2 AQ। अंतिम सत्यापन दर्शाता है कि समीकरण के दोनों ओर के परमाणुओं की संख्या तथा आवेश की दृष्टि से समीकरण संतुलन है। आक्सीकरण संख्या विधि से समीकरण संतुलित करना। पद 1 अभिक्रिया का ढांचा इस प्रकार है। P4S प्लस OH माइनस AQ प्रोडक्ट PH3G प्लस H2PO2 माइनस AQ। पद 2 अभिक्रिया में P की आक्सीकरण संख्या लिखते हैं। P4S प्लस OH माइनस AQ PH3G प्लस H2PO2 माइनस AQ। यह इस बात का सूचक है कि P आक्सीकारक तथा अपचायक दोनों रूपों में कार्य करता है। पद 3 P की आक्सीकरण अवस्था 3 घटती है तथा 1 बढ़ती है, अतः हमें H2PO2 की गुणा 3 से करनी होगी। P4S प्लस OH माइनस AQ प्रोडक्ट PH3G प्लस 3 H2PO2 AQ। पद 4 चूंकि अभिक्रिया क्षारीय माध्यम में हो रही है तथा दोनों ओर के आयनों का आवेश एक समान नहीं है, अतः हम बाईं ओर 2 OH माइनस आयन जोड़ेंगे जिससे आवेश एक समान हो जाए। P4S प्लस 3 OH माइनस AQ प्रोडक्ट PH3G प्लस 3 H2OH माइनस 2 AQ। पद 5 इस पद में हाइड्रोजन आयनों को संतुलित करने के लिए हम 3 जल अणुओं को बाईं ओर जोड़ते हैं। P4S प्लस 3 OH माइनस AQ प्लस 3 H2OI PH3G प्लस 3 H2PO2 AQ यह संतुलित अभिक्रिया है। ख आयन इलेक्ट्रॉन विधि से समीकरण संतुलित करना। पद 1 पहले ढांचा समीकरण लिखते हैं। N2H2I प्लस CiO 3 माइनस AQ प्रोडक्ट NOG प्लस Cl माइनस G। पद 2 दो अर्ध अभिक्रिया इस प्रकार हैं। नंबर 1 आक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया N2H2 की पावर माइनस 2 I प्रोडक्ट NO प्लस 2 G। नंबर 2 अपचयन अर्ध अभिक्रिया ClO 3 माइनस प्लस 5 AQ प्रोडक्ट Cl माइनस G। N2H4 अपचायक तथा ClO 3 माइनस आक्सीकारक की भांति कार्य करता है। पद 3 आक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया में N परमाणुओं को संतुलित करते हैं। N2H4I प्रोडक्ट 2NOG। अब O परमाणुओं को संतुलित करने के लिए समीकरण में बाईं ओर 2 जल अणु जोड़ते हैं। N2H4I प्लस 2H2OI प्रोडक्ट
2NOG। अब H परमाणुओं को संतुलित करने के लिए समीकरण में दाईं ओर 8H+ जोड़ते हैं। N2H4 I + 2H2OI प्रोडक्ट 2NOG + 8H+ AQ। चूंकि अभिक्रिया क्षारीय माध्यम में हो रही है अतः समीकरण के दोनों ओर 8 OH- आयन जोड़ते हैं। N2H4 I + 2H2OI + 8 OH- AQ 2NOG + 8H+ + 8 OH- AQ। H+ तथा OH- आयनों के संयोग पर जल अणु बनने के कारण समीकरण निम्नवत होगी। N2H4I + 8 OH- AQ प्रोडक्ट 2NOG + 6H2OI। पद 4 अपचयन अर्ध अभिक्रिया में O परमाणुओं के संतुलन के लिए समीकरण के दाईं ओर 3 जल अणु जोड़ते हैं। ClO3AQ प्रोडक्ट Cl- G + 3H2OI। H परमाणुओं को संतुलित करने के लिए समीकरण के बाईं ओर 6 H+ आयन जोड़ते हैं। ClO3 AQ + 6H+ AQ प्रोडक्ट Cl- G + 3H2OI। चूंकि अभिक्रिया क्षारीय माध्यम में होती है अतः समीकरण में दोनों ओर 6 OH- आयन जोड़ते हैं। ClOH- 3 AQ + 6H+ AQ + 6 OH- AQ प्रोडक्ट Cl- G + 3H2OI + 6 OH- AQ। H+ तथा OH- के संयोग से जल अणु बनने पर ClO3AQ + 3H2OI प्रोडक्ट Cl- G + 6 OH- AQ। पद 5 इस पद में हम दोनों अर्ध अभिक्रियाओं के आवेश का संतुलन निम्नवत करते हैं। N2H4I + 8 OH- AQ प्रोडक्ट 2NOG + 6H2OI + 8 E- ClO3- AQ + 3H2OI + 6E प्रोडक्ट Cl- G + 6 OH- AQ। इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान करने के लिए ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया को 3 से तथा अपचयन अर्ध अभिक्रिया को 4 से गुणा करते हैं। 3N2H4I + 24 OH- AQ प्रोडक्ट 6NOG + 18H2OI + 24 E- 4ClO3- AQ + 12H2OI + 24 E प्रोडक्ट 4Cl- G + 24 OH- AQ। पद 6 दोनों अर्ध अभिक्रियाओं को जोड़ने पर 3 N2H4 H4 I + 4 ClO- 3 AQ प्रोडक्ट 6NOG + 4Cl- G + 6H2OI। अंतिम सत्यापन दर्शाता है कि उपयुक्त समीकरण परमाणुओं की संख्या तथा आवेश की दृष्टि से संतुलित है। ऑक्सीकरण संख्या विधि से समीकरण संतुलित करना। पद फर्स्ट अभिक्रिया का ढांचा इस प्रकार है। N2H4I + ClO3- AQ प्रोडक्ट NOG + Cl- G। पद 2 अभिक्रिया में N तथा Cl की ऑक्सीकरण संख्या लिखते हैं। N2 - 2 H4I + ClO3- + 5 AQ प्रोडक्ट NO + 2 G + Cl- 1 G। स्पष्ट है कि N2H4 अपचायक तथा ClO3- ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करते हैं। पद 3 ऑक्सीकरण संख्या में होने वाली वृद्धि तथा कमी की गणना करते हैं तथा इन्हें एक समान बताते हैं। 3N2H4I + 4ClO3- AQ प्रोडक्ट 6NOG + 4Cl- G। पद 4 चूंकि अभिक्रिया क्षारीय माध्यम में हो रही है तथा अभिक्रिया आवेश की दृष्टि से संतुलित है अतः O तथा H परमाणुओं के संतुलन के लिए अभिक्रिया में दाईं ओर 6 जल अणु जोड़ देते हैं। पूर्णतः संतुलित समीकरण प्राप्त हो जाएगी। 3N2H4I + 4ClO3- AQ प्रोडक्ट 6NOG + 4Cl- G + 6H2OI। यह संतुलित समीकरण है। ग आयन इलेक्ट्रॉन विधि से समीकरण संतुलित करना।
पद 1 पहले ढांचा समीकरण लिखते हैं। Cl2O7 G + H2O2 AQ प्रोडक्ट ClO2 - AQ + O2 G + H + AQ। पद 2 दो अर्ध अभिक्रियाएं इस प्रकार हैं। नंबर 1 ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया H2O2 - 1 AQ प्रोडक्ट O2G 0। सेकेंड अपचयन अर्ध अभिक्रिया Cl2O7 + 7 G प्रोडक्ट ClO2 - +3 AQ। H2O2 अपचायक तथा Cl2O2 ऑक्सीकारक की भांति कार्य करते हैं। पद 3 ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया में H परमाणुओं के संतुलन के लिए हम 2 H+ दाईं ओर जोड़ते हैं। H2O2 AQ O2G + 2H + AQ। चूँकि अभिक्रिया क्षारीय माध्यम में संपन्न होती है, अतः दोनों ओर OH- आयन जोड़ने पर 2OH - AQ + H2O2 AQ प्रोडक्ट O2G + 2H + AQ + 2OH - AQ H+ तथा OH- आयन के संयोग से जल अणु बनाने पर परिणामी समीकरण निम्नवत होगी। H2O2 AQ + 2O- 2OH - AQ प्रोडक्ट O2G + 2H2OI। पद 4 अपचयन अर्ध अभिक्रिया में सर्वप्रथम Cl परमाणुओं को संतुलित करते हैं। Cl2O7 G प्रोडक्ट 2ClO2 - AQ। O परमाणुओं के संतुलन के लिए हम दाईं ओर 3 जल अणु जोड़ते हैं। Cl2O7 G प्रोडक्ट 2ClO2 - AQ + 3H2OI। H परमाणुओं के संतुलन के लिए हम H6H+ बाईं ओर जोड़ते हैं। Cl2O7 G + 6H + AQ प्रोडक्ट 2ClO2 - AQ + 3H2OI। चूँकि अभिक्रिया क्षारीय माध्यम में संपन्न होती है, अतः 6H+ के लिए दोनों ओर 6OH- जोड़ते हैं। Cl2O7 G + 6H + AQ + 6OH- AQ प्रोडक्ट 2ClO2 - AQ + 3H2OI + 6OH- AQ H+ तथा OH- के संयोग से जल अणु बनाने पर परिणामी समीकरण निम्नवत होगी। Cl2O7 G + 3H2OI प्रोडक्ट 2ClO2 - AQ + 6OH- AQ। पद 5 इस पद में हम दोनों अर्ध अभिक्रियाओं में आवेश का संतुलन निम्नवत करते हैं। H2O2 AQ + 2OH- AQ प्रोडक्ट O2G + 2H2OI + 2E- Cl2O7 G + 3H2OI + 8E- प्रोडक्ट 2ClO2 AQ + 6OH- AQ। इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक समान करने के लिए ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया की गुणा 4 से करते हैं। 4H2O2 AQ + 8OH- AQ प्रोडक्ट 4O2G + 8H2OI + 8E- Cl2O7 G + 3H2OI + 8E प्रोडक्ट 2ClO2 - AQ + 6OH- AQ। पद 6 उपयुक्त दोनों अर्ध अभिक्रियाओं को जोड़ने पर Cl2O7 G + 4H2O2 AQ + 2OH- AQ प्रोडक्ट 2ClO2 - AQ + 4O2G + 5H2OI। अंतिम सत्यापन दर्शाता है कि समीकरण में दोनों ओर से परमाणुओं की संख्या तथा आवेश की पुष्टि से समीकरण संतुलित है। ऑक्सीकरण संख्या विधि से समीकरण संतुलन करना। पद 1 अभिक्रिया का ढांचा इस प्रकार है। Cl2O7 G + H2O2 AQ प्रोडक्ट ClO2 - AQ + O2G + H + AQ। पद 2 अभिक्रिया में Cl तथा O की ऑक्सीकरण संख्या लिखते हैं। Cl2 + 7 O6 G + H2O2 - 1 AQ प्रोडक्ट ClO2 - +3 AQ + O2 0 G + H + AQ। स्पष्ट है कि H2O2 अपचायक तथा Cl2O7 ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करते हैं। पद 3 ऑक्सीकरण संख्या में
होने वाली कमी तथा वृद्धि की गणना करते हैं तथा इन्हें एक समान बनाते हैं। Cl2O7G + 4H2O2 AQ प्रोडक्ट 2ClO2 - AQ + 4O2G पर 4 चूँकि अभिक्रिया क्षारीय माध्यम में हो रही है तथा दोनों ओर के आयनों का आवेश एक समान नहीं है, अतः हम दो OH- आयन बाईं ओर जोड़ देते हैं। Cl2O7G + 4H2O2 AQ + 2OH- AQ प्रोडक्ट 2ClO2 - AQ + 4O2G। H परमाणुओं के संतुलन के लिए दाईं ओर 5 जल अणु जोड़ते हैं। Cl2O7G + 4H2O2 AQ + 2OH- AQ प्रोडक्ट 2ClO2 - AQ + 4O2G + 5H2OI। यह संतुलित समीकरण है। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित अभिक्रिया से आप कौन सी सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं? CN2G + 2OH- AQ प्रोडक्ट CnAQ + CnO AQ + H2OI। उत्तर, यह एक असमानुपातन अभिक्रिया है। इसमें Cn ट्वाइस एक ही समय में Cn में अपचयित और CnO में ऑक्सीकृत होता है। यह अभिक्रिया क्षारीय माध्यम में होती है। प्रश्न नंबर 21, Mn3+ आयन विलयन में अस्थायी होता है तथा असमानुपात द्वारा Mn2 + MnO2 और H+ आयन देता है। इस अभिक्रिया के लिए संतुलित आयनिक समीकरण लिखिए। उत्तर, समीकरण का मूल प्रारूप निम्न है। Mn+3 AQ Mn+2 AQ + MnO2 H+ AQ। उपयुक्त अभिक्रिया को निम्न प्रकार संतुलित किया जा सकता है। नंबर 1, सभी परमाणुओं पर ऑक्सीकरण संख्या लिखने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि Mn+3 का एक ही समय में Mn+2 में अपचयन तथा MnO2 में ऑक्सीकरण हो रहा है। Mn+3 AQ प्रोडक्ट Mn+2 2+ AQ + MnO + 4 - 2 H+ 1 AQ। नंबर 2, अभिक्रिया को ऑक्सीकरण तथा अपचयन दो अर्ध अभिक्रियाओं के रूप में लिखने पर Mn+3 AQ प्रोडक्ट Mn+2 AQ अपचयन अर्ध क्रिया Mn+3 AQ प्रोडक्ट MnO2 ऑक्सीकरण अर्ध क्रिया। नंबर 3, अपचयन अर्ध क्रिया को संतुलित करना। क, अभिक्रिया में दोनों ओर Mn परमाणु की संख्या समान है। ख, अभिक्रिया में कोई भी O परमाणु नहीं है। ग, इलेक्ट्रॉन जोड़कर आवेश को संतुलित करने पर Mn3+ AQ + E - Mn2+ AQ अपचयन अर्ध अभिक्रिया। नंबर 4, ऑक्सीकरण अर्ध क्रिया को संतुलित करना। क, अभिक्रिया में दोनों ओर Mn परमाणु की संख्या समान है। ख, चूंकि अभिक्रिया अम्लीय माध्यम में होती है इसलिए ऑक्सीजन परमाणुओं को संतुलित करने के लिए बाईं ओर 2 H2O अणु जोड़कर O परमाणुओं को संतुलित किया जा सकता है। Mn3+ AQ + 2H2OI MnO2 H परमाणु को संतुलित करने पर Mn+3 AQ + 2H2OI MnO2 H+ 4H+। ग, इलेक्ट्रॉन जोड़कर आवेश को संतुलित करने पर Mn3+ AQ + 2H2OI प्रोडक्ट MnO2 H+ 4H++ E-। संतुलित ऑक्सीकरण अर्ध क्रिया। घ, दोनों अर्ध क्रियाओं को जोड़ने पर Mn3+ AQ + E- प्रोडक्ट Mn2+ AQ Mn3+ AQ + 2H2OI प्रोडक्ट MnO2 H+ 4H++ E- बटा 2 Mn3+ AQ + 2H2OI प्रोडक्ट Mn2+ AQ + MnO2 H+ 4H+। यह दी गई अभिक्रिया के लिए संतुलित आयनिक समीकरण है। प्रश्न नंबर 22, CsNeI तथा F में ऐसे तत्व की पहचान कीजिए जो क, केवल ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। ख, केवल धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। ग, ऋणात्मक तथा धनावेश दोनों ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। घ, न
ऋणात्मक न ही धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। उत्तर क। यफ यह सर्वाधिक वैद्युत ऋणात्मक तत्व है और सदैव एक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। ख। CS यह एक क्षार धातु है जो अत्यधिक वैद्युत धनात्मक है। यह सदैव +1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। ग। यह एक हैलोजन है। इसके संयोजक कोष में 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसलिए यह -1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। 4 कोष में उपस्थिति के कारण यह +1 +3 +5 और +7 ऑक्सीकरण अवस्थाएं भी प्रदर्शित करता है। घ। यह एक उत्कृष्ट गैस है तथा किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेती है, इसलिए यह न तो धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था में पाई जाती है और न ही ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था में। प्रश्न नंबर 23। हल में शुद्धिकरण में क्लोरीन का प्रयोग में लाया जाता है। क्लोरीन की अधिकता हानिकारक होती है। सल्फर डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके इस अधिकता को दूर किया जाता है। जल में होने वाले इस अपचयोपचय परिवर्तन के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। उत्तर क्लोरीन तथा सल्फर डाइऑक्साइड की अभिक्रिया निम्नलिखित समीकरण द्वारा व्यक्त की जा सकती है। Cl2 + SO2 प्रोडक्ट Cl माइनस प्लस SO2 -4। इस अपचयोपचयन अभिक्रिया को आयन इलेक्ट्रॉन विधि से निम्नांकित पदों में संतुलित करते हैं। पद 1। पहले ढांचा समीकरण लिखते हैं। Cl2 + SO2 प्रोडक्ट Cl माइनस प्लस SO2 -4। पद 2। दो अर्ध अभिक्रियाएं निम्नवत है। नंबर 1 ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया SO2 -4। नंबर 2 अपचयन अर्ध अभिक्रिया Cl2 प्रोडक्ट Cl-। पद 3 ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया में 0 परमाणुओं को संतुलित करने के लिए समीकरण में बाईं ओर 2 जल अणु जोड़ते हैं। SO2 + 2H2O प्रोडक्ट SO2 -4 + 4H+। पद 4 संतुलित अपचयन अर्ध अभिक्रिया निम्नवत होगी। Cl2 2Cl-। पद 5 इस पद में हम दोनों अर्ध अभिक्रियाओं में सदी आवेश का संतुलन इस प्रकार करेंगे। SO2 + 2H2O प्रोडक्ट SO2 -4 + 4H+ + 2E- Cl2 + 2E- प्रोडक्ट 2Cl-। पद 6 उपयुक्त दोनों अर्ध अभिक्रियाओं को जोड़ने पर Cl2 + SO2 + 2H2O 2Cl- + SO2 -4 + 4H+। अंतिम सत्यापन दर्शाता है कि समीकरण परमाणुओं की संख्या एक आवेश की पुष्टि से संतुलित है। प्रश्न नंबर 24। आवर्त सारणी की सहायता से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क। संभावित अधातुओं के नाम बताइए जो असमानुपात की अभिक्रिया प्रदर्शित कर सकती है। ख। किन्हीं 3 धातुओं के नाम बताइए जो असमानुपात अभिक्रिया प्रदर्शित कर सकती है। उत्तर क। P4Cl2 और S है। ख। CuGa और In इसकी समानुपात की अभिक्रिया निम्न है। 2Cu + Aq प्रोडक्ट Cu2 + Aq + CuS 3Ga + Aq प्रोडक्ट Ga 3 + Aq + 2GaS 3In + Aq प्रोडक्ट In3 + Aq + 2In3। यह धातु 3 ऑक्सीकरण अवस्थाओं में पाई जाती है जो निम्न है। Cu + 2 0 + 1 Ga + 3 0 + 1 In +3 0 + 1। प्रश्न नंबर 25। नाइट्रिक अम्ल निर्माण की ओस्टवाल विधि के प्रथम पद में अमोनिया गैस के ऑक्सीजन गैस द्वारा ऑक्सीकरण से नाइट्रिक ऑक्साइड गैस तथा जलवाष्प बनती है। 10.0 ग्राम अमोनिया तथा 20.00 ग्राम ऑक्सीजन द्वारा नाइट्रिक ऑक्साइड की कितनी अधिकतम मात्रा प्राप्त हो सकती है। उत्तर प्रक्रम की रासायनिक समीकरण निम्न है। 4NH3G + 5O2G प्रोडक्ट 4NOG + 6H2OG 17 × 4 = 68 kg 32 × 5 = 160 G 30 × 4 = 120 ग्राम। समीकरण के अनुसार 68 × NH3 के ऑक्सीकरण के लिए 160 ग्राम O2 की आवश्यकता होती है। 10 ग्राम NH3 के ऑक्सीकरण के लिए होगी 160/68 × 10 = 23.53 ग्राम O2 की आवश्यकता। प्रक्रम में केवल 20 ग्राम O2 का प्रयोग किया गया है, अतः O2 सीमांत
अभिकर्मक है। 160 ग्राम O2 से प्राप्त होती है। NO बराबर 120, 20 ग्राम O2 से प्राप्त होगी। NO बराबर 120 बटा 160 गुणे 20 बराबर 15.00 ग्राम। प्रश्न नंबर 26, पाठ्य पुस्तक की सारणी 8.1 में दिए गए मानक विभवों की सहायता से अनुमान लगाइए कि क्या इन अभिकारकों के बीच अभिक्रिया संभव है। क Fe3 प्लस तथा AQ, ख Ag प्लस तथा CuS, ग Fe3 प्लस AQ तथा VrAQ, घ AgS प्लस Fe3 प्लस AQ, अंग Vr2 AQ तथा Fe2 प्लस। उत्तर क संभव है। 2Fe3 प्लस AQ प्लस 2I माइनस AQ प्रोडक्ट 2Fe2 प्लस AQ प्लस I2S, ख संभव है। CuS प्लस A 2Ag प्लस Ag Cu2 प्लस Ag प्लस 2Ags, ग संभव है। Cus प्लस 2Fe3 प्लस AQ प्रोडक्ट Cu2 प्लस AQ प्लस 2Fe2 प्लस AQ, घ संभव नहीं है। अंग संभव है। Vr2 AQ प्लस 2Fe2 प्लस AQ 2Vr माइनस AQ प्लस 2Fe3 प्लस AQ। प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित में से प्रत्येक के विद्युत अपघटन से प्राप्त उत्पादों के नाम बताइए। क सिल्वर इलेक्ट्रोड के साथ AgNO का जलीय विलयन। ख प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के साथ AgNO का जलीय विलयन। ग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के साथ HSO4 का तनु विलयन। घ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के साथ CuCl2 का जलीय विलयन। उत्तर क कैथोड पर Ag प्राप्त होती है, एनोड घुलकर Ag प्लस आयन देता है। ख कैथोड पर Ag एनोड पर O2I, ग कैथोड पर H2 एनोड पर O2, घ कैथोड पर Cu यदि विलयन सांद्र है तो एनोड पर Cl2 अन्यथा O2I। प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित धातुओं को उनके लवणों के विलयन में से विस्थापन की क्षमता के क्रम में लिखिए। Al, Cu, Fe, Mg तथा Zn। उत्तर Mg ग्रेटर देन Al ग्रेटर देन Gn ग्रेटर देन Fe ग्रेटर देन Cu। प्रश्न नंबर 29, नीचे दिए गए मानक इलेक्ट्रॉन विभवों के आधार पर धातुओं को उनकी बढ़ती अपचायक क्षमता के क्रम में लिखिए। K प्लस बटा K बराबर -2.93 V, Ag प्लस बटा Ag बराबर 0.80 बटा 0.80 V, Hg2 प्लस बटा Hg बराबर 0.79 V, Mg2 प्लस बटा Mg बराबर -2.37 V, Cr3 प्लस बटा Cr बराबर -0.74 V। उत्तर Ag लेस देन Hg लेस देन Cr लेस देन Mg लेस देन K। प्रश्न नंबर 30, उस गैल्वी इन सेल की चित्रित कीजिए जिसमें निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। Zns प्लस 2Ag प्लस AQ Zn2 प्लस Ag प्लस 2Ags। अब बताइए कि क कौन सा इलेक्ट्रोड ऋण आवेशित है। ख सेल में विद्युत धारा के वाहक कौन हैं। ग प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर होने वाली अभिक्रियाएं क्या हैं। उत्तर Gn यस Gn2 प्लस AQ Ag प्लस AQ Ag5 A Gn Zn2 प्लस इलेक्ट्रोड ऋण आवेशित है। ख वाहक परिपथ में विद्युत धारा के वाहक इलेक्ट्रॉन के जिनका प्रवाह Zn इलेक्ट्रोड से Ag इलेक्ट्रोड की ओर होता है। ग एनोड पर Zn यस Zn2 प्लस AQ प्लस 2E, कैथोड पर 2Ag प्लस AQ प्लस 2E माइनस Ag यस। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।